हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम स्टडी डॉट ट्रिक्स मेकर नीरज चैनल से। आज हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर लेकर आए हैं। पिछले जो लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना था कि किस तरीके से हम जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं, जो त्रिकोणमिति रेशियोज हैं, उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर से रिमेमोराइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने ये बताया था कि साइन थीटा अगर गिवन है तो साइन थीटा इक्वल बताया था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या हिंदी में बोलें तो कहेंगे लंब बटे कर्ण, ये आता था। कॉस थीटा इक्वल था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको कह सकते हैं आधार अपॉन कर्ण। टेन थीटा इक्वल बताया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस लंब अपॉन आधार। ये हमने उस दिन बताया था, और हमने ये बताया था कि इन तीन को अगर हम लर्न कर लेते हैं तो अदर थ्री जो थे वो इनके रेसिप्रोकल थे, इनके व्युत्क्रम थे, प्रतिलोम थे। वो बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो अगर साइन इक्वल लंब बटे कर्ण है या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, देन कॉसेक इक्वल हो जाएगा कर्ण बटे लंब, चूंकि इसका रेसिप्रोकल प्रतिलोम है। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल सेक आप लोगों ने अगर याद किया होगा तो बिल्कुल याद होगा कि ये सारा होता है। अब हम इनको अगर एक सरल तरीके से जब याद रख रहे हैं, उसके बाद भी कहीं कंफ्यूजन ना हो, तो एक सिस्टम में इनको अगर हम बनाएं तो हम ये एस सी टी इक्वल बोल देते हैं क्या, पीबीटी अपॉन एच बी। नाम दे दिया शरद चंद्र तिवारी इक्वल होगा पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। इस तरीके से भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ये इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस फॉर्म में हो सकता है, जबकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लंब के लिए एल लिख लेते हैं, कर्ण के लिए के लिख लिया जाए, आधार के लिए ए लिखें और कर्ण के लिए के लिखें, लंब के लिए एल, आधार के लिए ए लिखें, और इनको मिलाकर के अगर हम बना लें तो लाल बटे कक्का करके, ये हमारा बहुत ही पुराने समय से जब से हम पढ़ रहे हैं तब से ये चला आ रहा है कि इस ट्रिक के थ्रू भी हम लोग इनको जल्दी से याद रखने का प्रयास करते हैं कि एस साइन के लिए फर्स्ट लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए सेकंड वाला, सेकंड पे ये है तो सेकंड वाला हो गया आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अगर हम इसमें कहें इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो वो क्या कह सकते हैं, साइन के लिए अगर यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरीके से हम इनको लर्न कर सकते हैं, और जब ये लर्न हो जाएगा तो इसके बाद ये हमने रिकॉल किया था, अपना जो पिछला पढ़ा हुआ था वो याद रखा था, तो इसके बाद हम लोग आगे अब इससे आगे बढ़ेंगे। इससे रिलेटेड, इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे जिनको हमें पढ़ना है। तो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में जैसे ऐसे ही कोई एक न्यूमेरिकल ये दे दिया है, क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, कॉमा ए बी इक्वल 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल 15 सेंटीमीटर, then find sin A
cos C, tan C and sec A। इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर हिंदी मीडियम के लिए कहें तो संलग्न चित्र में एंगल ए कोण एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, कोण बी जो 90 डिग्री है, साइड भुजा जो है ए बी इक्वल 12 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 15 सेंटीमीटर, तब ज्ञात कीजिए इनकी सबकी वैल्यू, इनको सबका मान ज्ञात करना है, इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस हम फिगर के थ्रू कैसे ज्ञात करेंगे, ये दिया गया है तो हमें कैसे सॉल्व करना है तो वो जान। तो इसमें क्या होगा, पहले तो हम लिख लेते हैं कि साइड ए बी साइड हमारी ये है तो यहां दिया है 12 सेंटीमीटर, ये साइड 12 सेंटीमीटर है। साइड ए सी यहां कर लेते हैं, साइड ए सी गिवन है 15 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो अब हमें इनकी वैल्यू सबकी चाहिए। तो हम जैसा कि अभी पीछे देख चुके हैं कि इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ये 3 साइड्स में से कोई 2 साइड्स लेकर के इनकी वैल्यू हो जाती है। 2 साइड्स का रेशियो ही होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये रेशियो होता है, तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी ऑल साइड्स सभी पता है। तो सारी साइड्स यहां नहीं मालूम है। देखिए 2 साइड्स गिवन, 2 साइड्स आर गिवन बट 1 साइड इज नॉट गिवन। देन हाउ कैन वी फाइंड द थर्ड साइड? हम इसकी तीसरी साइड, तीसरी भुजा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इसकी तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए, इसकी थर्ड साइड ज्ञात करने के लिए हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो वो अगर आपको मालूम है तो हम कर सकते हैं। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर देखें ताकि ये और अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने बताया था, पाइथागोरस ने क्या बताया था, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर मींस लॉन्गेस्ट साइड, यहां से देख रहे हैं लॉन्गेस्ट साइड हमेशा इसका हाइपोटेन्यूज होता है जो कि 90 डिग्री के अपोजिट में होता है। तो वो हमने लिख लिया ए सी स्क्वायर इक्वल, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अदर 2 साइड्स, इसके अपोजिट में ये हो गया हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड, तो अदर 2 साइड्स ये उनका स्क्वायर ये लिखा जा सकता है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। AC की वैल्यू है 15 स्क्वायर इक्वल AB वैल्यू है 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट इट, स्क्वायर ऑफ 15 इक्वल 225, स्क्वायर ऑफ 14 इक्वल 144। हमें क्या करना है, अगर ये अच्छे से सॉल्व करना है, जानना है, तो कम से कम 30 to 40 नंबर्स तक के सबके स्क्वायर हमें ओरली लर्न होने चाहिए। ये आप लर्न कर लें। BC स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे 144 को इधर तो क्या आ जाएगा, ट्रांसफर करने पे आ रहा है जो हम यहां लिखेंगे 225 माइनस 144 इक्वल BC स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है देखते हैं, तो यहां आ जाएगा 1 और 12 8 इक्वल BC स्क्वायर। देन BC इक्वल, जब यहां से स्क्वायर मूव होता है तो स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट आ जाता है, तो 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। BC इक्वल क्या आ गया, 9 आ गया। अब इसके बाद हम सारी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। इधर यहां इस तरफ लिख सकते हैं सारी वैल्यूज। साइन ए, तो साइन इक्वल हमने लर्न क्या किया था, परपेंडिकुलर, जो लर्न होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बार बार इसको पूरा नहीं लिखेंगे, P अपॉन H ही लिख देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो होता है परपेंडिकुलर और बेस आपस में
इंटरचेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल। तो यहां पर एंगल है हमारा ए के लिए परपेंडिकुलर जस्ट एंगल का अपोजिट होता है। ए के लिए अगर परपेंडिकुलर देखेंगे तो ये आएगा, तो हम यहां लिख सकते हैं साइन ए इक्वल बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री एंगल का जस्ट अपोजिट होता है, तो वो अपॉन एसी। वैल्यू पुट कर दें, बीसी की वैल्यू 9 है, एसी की 15 है। क्या ये सिंपल हो सकता है? सिंप्लीफिकेशन के द्वारा क्या हो जाएगा, 3 3 जार 3 5 जार, देन साइन इक्वल आ गया 3/5। अब हमें वैल्यू लानी है कॉस सी। कॉस इक्वल क्या होता है? कॉस इक्वल अभी हमने लर्न किया था, बताया था, तो कॉस इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अकॉर्डिंग टू द एंगल क्या है, सी के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो सी के रिस्पेक्ट में जो अपोजिट साइड ये हुई थी ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये जिससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा वो बेस हो गया। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस बीसी अपॉन एसी, इसमें भी बनेगा बीसी अपॉन एसी, और बीसी की वैल्यू फिर से रखते हैं 9/15, तो 3 3 जार 3 5 जार मींस 3/5। cos c इक्वल 3/5 हो गया। इसी तरीके से अब हम इसको मिटा लेते हैं, इधर बताते हैं, तो इसको समझना है, ये जिसको भी नोट करना होगा तो वो उसी समय वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे जहां पे जो है। तो यहां पर देखेंगे cos c के बाद tan c। tan इक्वल हमने क्या लर्न किया था, वो था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan c इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan इक्वल था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके लिए क्या करेंगे, C के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ जिससे 90 डिग्री बनाएगा, वो बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस AB अपॉन BC। AB की वैल्यू पुट करेंगे, AB की वैल्यू 9 है, AB की वैल्यू है 12, AB की वैल्यू 12 है, BC है 9, 3 से 3 4 जार 3 3 जार, देन tan c इक्वल हमारी वैल्यू आ गई 4/3। बचा हुआ है सेक ए। सेक ए इक्वल रखना चाहे तो सेक हमें देखना पड़ेगा, इस सेक किसका, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। और अभी हमने पढ़ा कि कॉस इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसका रेसिप्रोकल मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसको हम ये लिख सकते हैं। और एंगल इसके लिए क्या है, कॉस सेक ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हुआ अपोजिट साइड वाला, अपोजिट में, और जो ये परपेंडिकुलर जिससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो साइड ए बी है, तो ये बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया AC। और हमें रखना है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब AC अपॉन AB। तो हम इसको राइट कर सकते हैं AC अपॉन AB। और यहां पर वैल्यूज पुट कर लेंगे, AC की वैल्यू 15 और AB की वैल्यू 12, 3 से कट हो रहा है 3 5 जार 3 4 जार, और इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाती है 5/4। तो सेक ए की वैल्यू ये हो जाती है। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, और बड़ी सरलता से, केवल अगर हमें प्रॉपरली सारे फार्मूलों को, आइडेंटिटीज को लर्न किए हुए हैं, और उसके बाद इनका इम्प्लीकेशन जैसे कैसे इनको इसमें प्रयोग करना, यूज किस तरीके से इनको करना है वो जानते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, इस टाइप में आएंगे, और इसके अलावा भी कोई न्यूमेरिकल जो अदर टाइप में होगा वो हो सकता है इस तरीके से। एक न्यूमेरिकल ऐसा भी हो सकता है, इफ sin थीटा इक्वल 3/5, then find other trigonometric ratios for थीटा के लिए ये कहा जाए, यदि sin थीटा इक्वल 3/5 3/5 है, तो थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साइन के अदर देन साइन जो होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो क्या होंगे? साइन को अगर हम छोड़ लेते हैं तो कॉस हो जाएगा, टेन हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, सेक हो जाएगा। 5 चूंकि टोटल ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं तो 5 बचे अगर, वो हमें फाइंड करने हैं। तो गिवन क्या है वो हम यहां लेके चलेंगे। गिवन है साइन थीटा इक्वल 3/5, इट इज गिवन। और ये हम पहले से बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वर्कड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही वर्क करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना, फॉर्म कर लेना है, उसके नेमिंग कर सकते हैं अपने तरीके से ए बी सी, और ये एंगल यहां 90 डिग्री। ना ए बी सी करना चाहें, बच्चे कहीं कहने लगे कि सर तो बार बार ए बी सी ही लिए घूम रहे हैं, कि हर बार ए बी सी करते हैं, तो इसको अदर नेम दे दो, पी क्यू आर, यू आर फ्री, कोई भी नेमिंग इसकी कर सकते हैं। नेमिंग करने के बाद ये एंगल दिया गया यहाँ थीटा, तो हम एंगल, ये जो एंगल होता है थीटा होगा, फाई होगा, बीटा, अल्फा, वो सब यहाँ या इस जगह जो एक्यूट एंगल होता है वहां कहीं भी, चाहे इस जगह पे या इस जगह पे हम उसको शो कर सकते हैं। लेकिन हम क्या होता है कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए हम यहां कर लेते हैं थीटा। अब इसके बाद प्रॉपरली तो देखा जाए तो ये किया जाता है कि लेट किया जाता है इसको, इसका क्या होता है इसके रेशियोज में, तो यहाँ एंगल्स जो साइड होती हैं, साइड्स का रेशियो होता है, ये मींस साइन थीटा इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हम कहें तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल 3/5। देन परपेंडिकुलर हमारा क्या हुआ, जाके आर क्यू हुआ, अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ पी आर इक्वल 3/5। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कभी भी कोई टू नंबर्स, टू थिंग्स आर इन रेशियो, देन वी कैन राइट देम सेपरेटली बाय टेकिंग एन क्या कह सकते हैं, कॉमन रेशियो या कॉमन फैक्टर को लेकर के इसमें हम इसको लिख सकते हैं, जैसे आर क्यू इक्वल, सो आर क्यू इक्वल 3x एंड पी आर इक्वल 5x। प्रॉपर वे ये है इसको करने का, लेकिन ज्यादातर बुक्स में ये x लेकर के नहीं किया गया, डायरेक्टली जनरली इसको क्या कर देते हैं कि p परपेंडिकुलर आर क्यू 3, तो यहाँ 3 पुट कर दिया, और पी आर 5, तो यहाँ 5 पुट कर दिया। ये इसलिए कर देते हैं क्योंकि जो हम बाद में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाएंगे वो हमेशा रेशियो के ही फॉर्म में आते हैं, तो जो ये हम कॉमन रेशियो लेते हैं वो कट होना ही है, तो उसको लें या ना लें ये कर सकते हैं। तो जनरली जो किया गया है तो हम उस आधार पे हम ये पुट कर देते हैं कि ये टेकिंग आर क्यू इक्वल 3 एंड पी आर इक्वल 5 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये पहले से पता था, टू साइड्स मालूम है, थर्ड साइड फाइंड करनी, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ता है। थर्ड साइड का यूज करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बताया था कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर मींस स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं पी आर का होल स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर, पी की वैल्यू है 5 का स्क्वायर इक्वल पी क्यू अननोन है, मालूम नहीं है, ऐसे ही रखते हैं, क्यू आर की जगह 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 25 इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस 9 ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 25 माइनस
9 इक्वल पी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ पी क्यू लिख देंगे। अब इसके बाद यहां से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 इक्वल पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू इक्वल यहां से आ जाता है 16 का स्क्वायर रूट करते हैं तो आ जाएगा 4, प्लस माइनस 4 होगा, लेकिन बट साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो पी क्यू इक्वल 4। तो ये 4 आ गया। इतना आने के बाद अब हम आगे देखें तो अदर क्या कहा है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अब हमें ज्ञात करना है। ये वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, तो अब हम आगे इसमें चल सकते हैं। आगे क्या करेंगे, अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, तो हम लिखेंगे साइन पता था, साइन, और इसके बाद हम कॉस निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल, तो थीटा एंगल तो सेम ही है, इसमें चेंज होना नहीं है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया बेस हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज डायरेक्ट हम लिख ले रहे हैं 4/5, वैसे लिखना तो ये चाहिए था कि परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन पी आर, और उसके बाद लिखे 4/5 इस तरीके से, और 10 थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो परपेंडिकुलर हो गया 3/4 बेस हो गया 4। इसी तरीके से अब अगर नेक्स्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा या कॉट थीटा फाइंड करें, तो कॉट थीटा, कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल, तो 10 इक्वल था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मींस बेस ये हुआ, परपेंडिकुलर 4/3। सेक थीटा, सेक किसका याद होना चाहिए कि कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉस का रेसिप्रोकल है तो हम कॉस के रेसिप्रोकल के फॉर्म में तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल है तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा इक्वल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज ये हुआ अपॉन बेस ये हो गया, तो हाइपोटेन्यूज 5 हो गया, बेस 4 हो गया। वैसे भी देख रहे हैं इसका रेसिप्रोकल ही बनेगा। और कॉसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कहेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो 5/3 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आपको प्रॉपर्ली इसी फॉर्म में लिखना है इस तरीके से, लेकिन हमने ये दिखा दिया, ऐसा कर सकते हैं। तो अब इससे ये 2 तरीके के न्यूमेरिकल्स ऐसे हो गए जिनको हम लोग कर सकते हैं। सीखना है आपको तो धीरे धीरे इनको करिए, आपके पास बुक्स होंगी जिनमें इस तरीके के न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, ये आप लोग प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करते हुए इनको सॉल्व करें। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा, और आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे, और आप देखते रहें और घर पे पढ़ते जरूर रहें, इनको सॉल्व जरूर करते रहें। जब सॉल्व करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। थैंक यू।